आप सभी को नमस्ते। मैं डॉक्टर मोनिका खेड़ा, आपकी संस्कृत और हिंदी अध्यापिका मणिका यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती है। आज हम पाठ 12 कैदी और कोकिला, जिसके कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी, इस पाठ के काव्यांश को करने का तरीका आपको समझाएंगे। पाठ 12 माखनलाल चतुर्वेदी कैदी और कोकिला। फर्स्ट है, इसमें निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आप सबसे पहले इसमें काव्यांश को समझिए। क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो। क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। जेल में बंद कैदी रूप में कोयल, कोयल से कवि पूछता है कि कोयल तुम क्या गाती हो। गाते गाते तुम क्यों रुक जाती हो, कोयल कुछ तो बताओ। अपने गीतों के माध्यम से मेरे लिए तुम किसी का संदेशा लाई हो, कोकिल कुछ तो बताओ। कोयल शायद हम कैदियों को देश के बारे में कुछ संदेश देना चाहती हो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है। हे कोयल, हमें यहाँ जेल की ऊंची ऊंची दीवारों के बीच कैद करके रखा गया है। हम जैसे स्वाधीनता सेनानियों को भी चोरों लुटेरों के साथ रहने को विवश किया गया है। यहाँ खाने को पेट भर खाना भी नहीं देते। अमानवीय परिस्थितियों में रहते हुए हमें नारी की यह जीवन बिताना पड़ता है। जेल में कर्मचारी हमें मरने भी नहीं देते, ऐसे में हम तड़प कर रह जाते हैं। ये कर्मचारी हम पर कड़ा पहरा रखते हैं। शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली माँ मई जगी क्यों आली। इसे शासन कहें या घोर अन्याय, चारों ओर अंधकार के इस समय में चंद्रमा भी हमें निराश कर चला है। कहीं से भी आशा की किरण नहीं दिखाई देती है। हे सखी, इस कालिमापूर्ण वातावरण में तू हमें क्यों जगा रही है। क्या तू ऐसे में किसी का संदेशा लाई है। अब इसके आप प्रश्न देखें। कवि कहाँ रहकर कोयल से बातें कर रहा है और क्यों। इसका उत्तर, कवि की रचनाएं एक और देशवासियों में अंग्रेजों के प्रति विद्रोह की भावना पनपा रही है और दूसरी ओर वह स्वयं भी स्वाधीनता के लिए संघर्ष कर रहा है। इस कारण अंग्रेजों ने उसे जेल में डाल दिया है, इसलिए वह जेल में रहकर कोयल से बातें कर रहा है। सेकंड क्वेश्चन है इसका, पराधीन भारत की जेलों में स्वाधीनता सेनानियों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता था। उत्तर है, पराधीन भारत की जेलों में स्वाधीनता सेनानियों को चोरों लुटेरों और डाकुओं के साथ रखा जाता था। उन्हें पेट भर खाना नहीं दिया जाता था और बात बात पर गालियां दी जाती थी। उन्हें हमेशा शक की दृष्टि से देखा जाता था। थर्ड क्वेश्चन है, कोयल की कूक में कवि संदेश होने का अनुमान क्यों लगा रहा है। उत्तर है इसका, हर समय दिन में मधुर स्वर में कूकने वाली कोयल को रात्रि में करुण क्रंदन करते सुनकर कवि को लगता है कि वह असमय कूक कर कोई संदेशा अवश्य ही देना चाहती है।
अब इसके अति लघुत्तरीय प्रश्न देखें आप। फर्स्ट क्वेश्चन है कवि और कविता का नाम लिखिए। उत्तर, कवि का नाम माखनलाल चतुर्वेदी और कविता का नाम कैदी और कोकिला। नेक्स्ट है कवि कोयल से क्या पूछता है। उत्तर है, कवि कोयल से पूछता है कि वह असमय क्यों बोल रही है। क्या वह कवि के लिए किसी स्वाधीनता सेनानी का संदेश लाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन पर कड़ा पहरा है का क्या आशय है। आशय यह है कि परतंत्र भारत में स्वाधीनता सेनानियों को तरह तरह की यातनाएं दी जाती थी। उन्हें बहुत कम खाना दिया जाता था। इस तरह से न उन्हें ढंग से मरने देते थे, न ढंग से जीने देते थे। यहां पर यह काव्यांश आपका समाप्त हो गया। आपको इस चैप्टर से कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स पे जाकर मुझसे ज़रूर पूछें, मुझसे अपनी प्रॉब्लम को शेयर करें। आपका ये चैप्टर अब यहाँ पर समाप्त हो गया। नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम फिर दोबारा मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।